बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम विभिन्न टाइप्स के शेयर्स के बारे में और विभिन्न टाइप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता लगाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको इस बात की ठोस समझ हो जाएगी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस के आमिर सोहेल। हम लोग ने पिछले एपिसोड में इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा है। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ पर करीब से नज़र डालेंगे जिन पर आप विचार कर सकते हैं। आइए स्टॉक मार्केट के टाइप से शुरू करते हैं। जब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का बात आता है तो आप कुछ कॉमन स्टॉक्स और कुछ प्रीफर्ड स्टॉक्स को देखेंगे। ये कॉमन स्टॉक्स और प्रीफर्ड स्टॉक्स क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक्स किसी कंपनी में एक ओनरशिप को दर्शाता है और आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। जो कैपिटल गेन और डिविडेंड के लिए देख रहे होते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए कॉमन स्टॉक्स बहुत अच्छे ऑप्शंस की तरह आते हैं। दूसरे साइड पे प्रीफर्ड स्टॉक्स सर्टेन प्रिविलेजेस के साथ ये स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि फिक्स डिविडेंड रेट, प्रायोरिटी इन रिसीविंग डिविडेंड्स ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। प्रीफर्ड स्टॉक्स अक्सर फिक्स्ड इनकम की तरह आते हैं। जो इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं फिक्स्ड इनकम की तरफ, वो लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर स्टॉक्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो है ब्लू चिप स्टॉक्स, दूसरे है मिड कैप स्टॉक्स और तीसरे हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक्स हम लोग वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ को ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है। उन्हीं को हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। जिनका फाइनेंशियल्स स्टेबल होता है, जिनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड होता है और जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। उन्हें हम आम तौर पर सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जैसे कि इंडिया में कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको आप डी मार्ट के नाम पे जानते हैं, एंड कोटक महिंद्रा बैंक एंड एट्सेट्रा, जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप स्टॉक। अब ये मिड कैप स्टॉक्स क्या है? मिड कैप स्टॉक्स मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज होते हैं जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बैलेंस करके चलते हैं, जैसे कि भारत फोर्ज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल्केम लैबोरेटरीज, जिंदल स्टील्स एंड पावर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिड कैप कंपनीज़ के। उसके बाद आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब ये स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप स्टॉक्स उन कंपनियों को दिखाता है जिनका मार्केट कैप रिलेटिवली कम है। ये कंपनीज़ के ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही हाई रहता है। ये स्टॉक्स उनके लिए अच्छा हो सकता है जिनको अपने इन्वेस्टमेंट से एग्रेसिव रिटर्न चाहिए रहता है, बट इनके साथ साथ उतना ही हाई रिस्क उनको लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा स्मॉल कैप्स के, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़, आरती ड्रग्स, बजाज कंज्यूमर केयर। ये कुछ एग्जांपल्स है स्मॉल कैप कंपनीज़ के। जब स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करने का बात करते हैं तो दो कॉमन स्ट्रेटजीज हमारे सामने आते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कंपनीज़ के फाइनल सेल्स को देखते हैं, जिसमें कंपनीज़ कितना रेवेन्यू कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनीज़ का अर्निंग क्या है, कंपनीज़ के लॉसेस कहाँ कहाँ पे है, कंपनीज़ ने रिसेंट में कोई कर्जा या फिर डेट लिया है क्या, उसका मार्केट पोजीशन कैसा है, उसके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू मेजर करने में और कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पर डिसीजन लेने में मदद करता है। दूसरी तरफ आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है स्टॉक के प्राइस पैटर्न को स्टडी करने में, किसी ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड को समझने में। टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट और अदर टूल को यूज़ करते हैं बाय और सेल का अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मार्केट में।
ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है कि हर इन्वेस्टर का अपना अपना रिस्क लेने का कैपेसिटी होता है और इन्वेस्टमेंट करने का लक्ष्य होता है। कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के निर्णय लेने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का यूज़ करते हैं एक साथ। ये स्ट्रेटजीज़ की मदद से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस किया है। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हम आगे सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इस दो टॉपिक को प्रॉपरली कवर करेंगे सेपरेट वीडियोस में। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के टाइप और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ पे हमारा दूसरा एपिसोड है, जिस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस पे आज इस वीडियो में चर्चा किया है, जो आपको फ्यूचर में निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। In the next episode, we will dive deeper into how to analyze stocks, covering the essential tools and techniques for evaluating the potential investment. Stay tuned. Thank you for watching this episode 2 of the Basics of Indian Stock Market course. If you like this video, please share with your friends. Please comment below if any suggestions is there. Don't forget to like, share and subscribe.